बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम। अस्सलाम वालेकुम बेटा, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। जी बेटा, हमारा सेकंड जो यूनिट था वो कंप्लीट हो चुका है। उसकी तमाम वीडियोस उम्मीद है आपने देख ली होंगी। तो आज हम थर्ड यूनिट जो है 10th मैथमेटिक्स का थर्ड यूनिट जो है वो स्टार्ट करेंगे, वेरिएशंस। ठीक है जी, इसका टॉपिक है वेरिएशंस। इसकी एक्सरसाइज 3.1 करने से पहले, हर एक्सरसाइज करने से पहले आपको पता है मैं आपको आपके कंसेप्ट क्लियर करने के लिए कुछ चीज़ें समझाता हूँ, थ्योरी उसके बारे में समझाता हूँ, ताकि जब आप एक्सरसाइज करें तो आपकी जो है वो कंसेप्ट सारे जो है वो क्लियर हो जाएं। तो रेशो क्या होती है, सबसे पहले 3.1 में जो आपके क्वेश्चंस करेंगे आप, तो वो उसमें रेशो और प्रोपोर्शन आएंगे। तो रेशो क्या होती है? ए रिलेशन बिटवीन टू क्वांटिटीज ऑफ सेम काइंड। दो जो है क्वांटिटीज होंगी, एक ही तरह की क्वांटिटीज होंगी, तो उसको उनके दरमियान में रिलेशन, जैसे हम लेंथ है तो लेंथ को किसी भी चीज़ की लेंथ से ही मेजर करेंगे, उसकी आप वेट से मेजर नहीं कर सकते। सेम काइंड से मुराद के लेंथ को किसी की लेंथ से मेजर किया जा सकता है, वेट से नहीं किया जा सकता। तो सेम काइंड वाली होंगी तो मेजर्ड इन सेम क्वांटिटी, सेम काइंड भी उनकी वो एक ही तरह की होंगी। और दूसरा ये बात है कि उनकी क्वांटिटी जो है उनको सेम यूनिट के अंदर आपने मेजर करना है। तो मेजर्ड इन सेम यूनिट, इसमें आप मेजर्ड इन सेम यूनिट लिख सकते हैं। ठीक है जी, इज कॉल्ड रेशो। अब इसको लिखते कैसे हैं? ए रेशो बी, या फिर फ्रैक्शन की फॉर्म में ए ओवर बी। यानी कि ये जो ए रेशो बी है, इसमें पहले तो आप समझ जाएं कि ये ए जो है वो जो स्टार्ट में पहला जो उसका एलिमेंट है इस रेशो का, उसको एंटीसीडेंट बोलते हैं, और सेकंड वाला जो है वो कंसेक्वेंट बोला जाता है इसे। और ये जो एंटीसीडेंट है उसको न्यूमरेटर में लिखा जाता है, और कंसेक्वेंट को हमेशा डिनोमिनेटर में लिखा जाता है। और ये एंटीसीडेंट और कंसेक्वेंट जो है वो सेम यूनिट में जब होंगे तो इनकी यूनिट्स जो है वो कैंसिल हो जाती हैं, तो इसलिए इस रेशो की कोई यूनिट नहीं होती। ये आपको एमसीक्यूज में आ सकता है कि इस रेशो की यूनिट क्या होती है, तो वो नो यूनिट, कोई यूनिट नहीं होती। और इसमें ऑर्डर जो है वो बहुत ज़्यादा काउंट करता है। जो है ऑर्डर जो है वो आपका पहला, अगर जो है ना आपका जो होगा क्वांटिटी होगी वो आपने पहले नंबर पर लिखनी है, सेकंड वाली क्वांटिटी सेकंड नंबर पे ही आपने लिखनी है। ऑर्डर में ना तरतीब, उनकी तरतीब बहुत ज़्यादा जो है वो इसमें आपने उसको ख्याल रखना है तरतीब के बारे में। तो पहले को एंटीसीडेंट, दूसरे को कंसेक्वेंट, और फ्रैक्शन की सूरत में इसको ए ओवर बी, इस तरह से रेशो को लिखा जाता है। तो नेक्स्ट बेटा, प्रोपोर्शन क्या है? अब रेशो के बारे में आपको समझ आ गई है कि रेशो क्या होती है। प्रोपोर्शन है वो दो रेशोज के दरमियान में रिलेशन, वो था दो क्वांटिटीज के दरमियान में रिलेशन, रेशो कहलाता है। तो अब प्रोपोर्शन क्या है कि दो रेशोज अगर इक्वल हो, ए प्रोपोर्शन इज ए स्टेटमेंट विच इज एक्सप्रेस्ड एज एन इक्विवेलेंस ऑफ टू रेशोज। इक्विवेलेंस मुराद है इक्वल, अगर दो रेशोज इक्वल होंगी तो उसको प्रोपोर्शन की सूरत में लिखा जाता है, और इसको 4 डॉट से शो किया जाता है। जैसे ये नीचे देखें, ए रेशो बी प्रोपोर्शन, ये 4 डॉट जो लगाए गए हैं, रेशो को 2 डॉट्स लगाए जाते हैं, इसमें 4 डॉट्स हैं। तो ए रेशो बी प्रोपोर्शन सी रेशो डी, इसका मतलब है कि ए रेशो बी जो ये रेशो है वो सी रेशो डी इस रेशो के इक्वल है। यानी कि ये देखें, इफ टू रेशोज ए रेशो बी एंड सी रेशो डी आर इक्वल, देन वी कैन राइट ए रेशो बी प्रोपोर्शन सी रेशो डी। तो दो रेशोज अगर इक्विवेलेंस का मतलब है कि वो इक्वल हों अगर दो रेशोज को, तो उनको प्रोपोर्शन की फॉर्म में लिखा जाता है। ये प्रोपोर्शन जो है ये शो करती है कि ये दोनों रेशोज जो हैं वो इक्वल है। तो इस तरह से इसमें ये जो दरमियान वाली जो आपकी क्वांटिटीज़ होंगी प्रोपोर्शन में, ये 4 क्वांटिटीज़ आ गई ना, ए बी सी एंड डी। ये जो दरमियान वाली ये जो है इनको मीन्स बोला जाता है, और इनको एक्सट्रीम्स। एक्सट्रीम का मतलब क्या होता है? इंतहाई, बाहर वाले, यानी कि जो एक्सट्रीम इंतहा पर हैं, बाहर वाले हैं। तो ए और डी जो हैं वो एक्सट्रीम्स हैं, बी और सी जो हैं वो मीन्स हैं। तो वेयर ए एंड बी आर कॉल्ड एक्सट्रीम्स, बी एंड सी आर कॉल्ड मीन्स। तो इस तरह से आपको रेशो और प्रोपोर्शन की समझ आ गई होगी कि दो क्वांटिटीज सेम काइंड की, एक ही तरह की, यानी कि अगर एक की लेंथ अगर आपने दूसरे से कंपेयर करनी है तो उसी की लेंथ से करेंगे, उसके वेट से
नहीं करेंगे। मीटर को केजी से कभी भी रेशो में नहीं लिखा जाता, मीटर को मीटर से या उसी की लेंथ की किसी और यूनिट से, लेकिन फिर भी यूनिट सेम करना ज़रूरी है। और केजी को केजी से, इसी तरह से आप जो भी यूनिट, उनकी एक ही तरह की क्वांटिटीज़ होंगी और सेम यूनिट में उनको मेजर किया गया होगा। केजी को अगर ग्रामों के साथ आप उसको नहीं कर सकते, केजी को केजी के साथ, ग्रामों को ग्रामों के साथ। तो अब ये इसके बारे में एंटीसीडेंट, उसका पहला जो होगा एलिमेंट जो होगा वो एंटीसीडेंट कहलाएगा, सेकंड वाला कंसेक्वेंट कहलाएगा। उसको फ्रैक्शन की फॉर्म में a/b की फॉर्म में लिखा जा सकता है। एंटीसीडेंट हमेशा न्यूमरेटर में और कंसेक्वेंट जो है वो हमेशा डिनोमिनेटर में लिखा जाता है। और प्रोपोर्शन क्या है, दो रेशोज अगर इक्वल होंगी तो उनको प्रोपोर्शन की फॉर्म में लिखा जाता है। तो वो प्रोपोर्शन में a/b प्रोपोर्शन c/d, अगर यानी कि a b और c d दो रेशोज हैं, वो दोनों इक्वल हैं, तो उसको इस तरह से लिखेंगे। और इनके दरमियान वाले दोनों एलिमेंट्स क्या कहलाएंगे, मीन्स। और एंड वाले जो पहला और आखिरी चौथा जो होगा वो क्या कहलाएगा, एक्सट्रीम्स। तो इस तरह से या आप इसको रेशो और प्रोपोर्शन के बारे में आपका कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। तो अभी इस रेशो और प्रोपोर्शन को लेके हम आगे चलते हैं। जी बेटा, आप ये देखें a/b प्रोपोर्शन c/d, ये प्रोपोर्शन के अंदर मैंने आपको समझा चुका हूँ कि ये दरमियान वाले एलिमेंट्स मीन्स होते हैं और साइडों वाले जो हैं वो एक्सट्रीम्स हैं। तो इनके दरमियान में, मीन्स और एक्सट्रीम्स के दरमियान में अब हम एक रिलेशन जो है वो कायम करेंगे। वो कैसे कि इस a/b को इज इक्वल टू, ये प्रोपोर्शन का मतलब आपको इक्विवेलेंस का मतलब मैंने समझाया कि वो इक्वल होती हैं दोनों रेशोज। तो a/b इज इक्वल टू c/d। अब ये रेशो की फॉर्म में है, इसको हम फ्रैक्शन की फॉर्म में लिखेंगे तो a/b c/d इस तरह से लिख सकते हैं। मैंने आपको बताया था कि रेशो को एक्सप्रेशन की फॉर्म, फ्रैक्शन की फॉर्म में भी लिखा जा सकता है। तो a/b इज इक्वल टू c/d। अब ये अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो d इधर डिवाइड हो रहा है, इधर जाके मल्टीप्लाई होगा तो ad हो जाएगा। b इधर डिवाइड हो रहा है, इधर दूसरी साइड पे जाएगा तो मल्टीप्लाई होगा। आपको पता है दूसरी साइड पे जाके चेंज हो जाता है, अगर इधर डिवाइड है तो उधर मल्टीप्लाई, इधर मल्टीप्लाई होगा तो दूसरी साइड पे जाके डिवाइड। तो ये मल्टीप्लाई c से होगा तो bc हो जाएगा। अब ये दोनों देखें, a और d दोनों क्या हैं, एक्सट्रीम्स हैं। bc दोनों क्या हैं, मीन्स हैं। और ये दोनों क्या है, मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स, प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है बेटा, मल्टीप्लाई, यानी कि मल्टीप्लिकेशन जो है, दोनों को एक्सट्रीम्स को मल्टीप्लाई करें तो वो मीन्स को मल्टीप्लाई करने के इक्वल होता है। ये दोनों मीन्स और एक्सट्रीम्स के दरमियान में एक रिलेशन कायम हो गया, ये जो बहुत ज़्यादा आगे आपके क्वेश्चंस के अंदर आएगा। प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स। चाहे मीन्स को इस साइड पे लिख लें, एक्सट्रीम्स को इस साइड पे लिख लें, जब इक्वल हैं तो दोनों आप किसी भी साइड पे लिख सकते हैं। तो ये बहुत ज़्यादा आपके क्वेश्चंस के अंदर यूज़ होगा। तो ये आपको समझ आ गई होगी कि दोनों को आपने फ्रैक्शन में ला के क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो उससे आपको समझ आ गई कि प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स, क्योंकि a और d दोनों क्या है, एक्सट्रीम्स हैं और मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो इसलिए हम इसको लिख सकते हैं प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स। b और c दोनों जो है वो मीन्स हैं और दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो इसको हम लिख सकते हैं प्रोडक्ट ऑफ मीन्स। और दोनों, ये इज इक्वल टू का साइन शो करता है कि जो दोनों इक्वल है। ये कुछ चीज़ें रेशो, प्रोपोर्शन और ये वाला जो इनका आपस में मीन्स और एक्सट्रीम्स का रिलेशन है, ये आपकी समझ में आ गया होगा। यही 3.1 में ज़्यादातर यूज़ होगा। तो इसको अब हम बिस्मिल्लाह करते हैं, एक्सरसाइज 3.1 जो है वो स्टार्ट करते हैं। तो बेटा एक्सरसाइज 3.1 का पहला क्वेश्चन ये है कि एक्सप्रेस द फॉलोइंग एज ए रेशो एंड एज ए फ्रैक्शन। जो हमें ये दी गई हैं क्वांटिटीज़, इनको हमने रेशो की फॉर्म में भी लिखना है और एज ए फ्रैक्शन भी लिखना है। फ्रैक्शन मतलब ओवर की फॉर्म में, जिस तरह से ऊपर मैंने इनको a और b, ये a/b थी तो a/b लिखा है, या c/d थी तो c/d, वो फ्रैक्शन की फॉर्म में होता है। तो इन इट्स सिंपलेस्ट लोएस्ट फॉर्म, यानी कि अब हमने उनको उसमें लिख के उसको फिर सिंप्लीफाई भी करना है, ठीक है जी और उसकी लोएस्ट फॉर्म में लिखना है। तो रुपीज़ के साथ मैंने आपको बताया था सेम क्वांटिटीज़, यानी कि ये अमाउंट है तो अमाउंट के साथ ही क्वांटिटी, अमाउंट, और फिर यूनिट उसकी क्या है, रुपीज़ के साथ ही होगा। तो रुपीज़ जो है वो रुपीज़ के साथ ही हो रहा है, सेम यूनिट में है। तो हम इस रेशो को क्या है, ओवर की फॉर्म में लिख सकते हैं। फ्रैक्शन की फॉर्म में अगर हम लिखें तो मैंने फ्रैक्शन की फॉर्म में, आप इसी तरह से भी इसको कैंसिल आउट करके आप सिंप्लीफाई कर सकते हैं। तो फ्रैक्शन की फॉर्म में लिख के मैंने इसलिए किया कि आपको छोटी क्लासों में इस तरह से ओवर की फॉर्म में लिख के सिंप्लीफाई करना सिखाया जाता है, तो इसलिए मैंने फ्रैक्शन की फॉर्म में लिख के इसको सिंप्लीफाई किया है। तो ये 0 बेटा 0 से कैंसिल हो जाएगा, फिर 75 बचेगा और 125 बचेगा।
तो यहाँ पर ये 5 पे, ये 3 पे 5 पे दोनों डिवाइड हो रहे हैं, क्योंकि इसका भी वंस वाली प्लेस पे क्या है 5 है और इसका भी 5 है, तो ये 5 पे डिवाइड होंगे तो 5 1 5, 5 2 जो है इसके साथ लगेगा तो 25 हो जाएगा, 5 5 25 हो जाएगा। तो अब यहाँ पर भी ऊपर भी अगर 5 से कैंसिल किया तो नीचे भी 5 से कैंसिल करना है। ये ना हो कि नीचे आप 5 से कर रहे हैं ऊपर 3 से कर रहे हैं, तो फिर सारा आपका क्वेश्चन जो है वो गलत हो जाएगा। 5 2s 10, 12 में से 10 जो आपने डिवाइड कर लिया तो 2 बचेगा, वो 5 के साथ लगेगा तो 25 हो जाएगा। 5 5 25, तो ऊपर फिर 15 हो जाएगा, नीचे 25। ये दोनों फिर जो है 5 पे हो रहे हैं, तो ये एक 3 पे भी हो जाता है, ये 5 पे हो जाता है। आपने ऐसे नहीं करना कि ये 3 पे कर लें और ये 5 पे कर लें, दोनों को सेम नंबर पे आपने डिवाइड करना होता है। या आपको छोटी क्लासों में भी सिंप्लीफाई करना सिखाया जाता है, फ्रैक्शन को सिंप्लीफाई करना। तो 5 3s 15 और 5 5s 25। तो अब 3 और 5 ये प्राइम नंबर्स आ गए, तो इससे मज़ीद जो है वो सिंप्लीफाई नहीं हो सकते। तो इसको आप हम फ्रैक्शन की फॉर्म में लिखेंगे 3/5, या फिर इसको रेशो की फॉर्म में लिख सकते हैं 3/5, सिंपलेस्ट फॉर्म में। इसी को सिंपलेस्ट फॉर्म कहते हैं कि जो बिल्कुल यानी कि एंड पे जब हम मज़ीद इसको सिंपल नहीं कर सकते, मज़ीद इनकी कैंसलेशन नहीं हो सकती, मज़ीद कटिंग नहीं हो सकती, उसको इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म बोला जाता है। तो ये इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म है 3/5। तो उन्होंने हमें यही टास्क दिया था कि एज ए रेशो भी लिखें और एज ए फ्रैक्शन भी बताएं और सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखें। सिंपलेस्ट फॉर्म में हमने उनको सिंप्लीफाई किया, वो फ्रैक्शन की फॉर्म में लिख के सिंप्लीफाई कर लिया। कुछ टीचर्स ऐसे भी आपको समझा सकते हैं कि यहीं से भी कैंसिल हो सकता है, वो भी ठीक है। 0 को 0 से कैंसिल कर दें फिर यहीं पे कैंसिल करते आएँ, वो भी ठीक है। तो इस फॉर्म में मैंने इसलिए किया कि आपको छोटी क्लासों में समझाया जाता है। 0 0 से कैंसिल करके फिर 5 से इसको कैंसिल किया तो 25, ये 15 हो गया। फिर ये मज़ीद जहाँ तक ये कैंसिल होते जाएंगे आपने करते जाना है, और एंड पे जो जब मज़ीद ये कैंसिल एक ही नंबर पर दोनों न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में डिवाइड नहीं होंगे तो वो आपके सिंपलेस्ट फॉर्म होगी। तो ये फ्रैक्शन की फॉर्म में 3/5 और वैसे 3/5 हो जाएगा। जी बेटा, रेशो को समझाते हुए मैंने आपको बताया था, अब ये 450 सेंटीमीटर है, 3 मीटर है, दोनों लेंथ की यूनिट्स हैं। क्वांटिटीज सेम हो गई, जैसे आपकी डिफाइन में मैंने आपको बताया था कि सेम क्वांटिटीज सेम है, लेंथ है, दोनों लेंथ्स हैं, लेकिन मेजर्ड इन सेम यूनिट। मैंने डिफाइन के अंदर आपको ब्रैकेट में लिखा हुआ था मेजर्ड इन सेम यूनिट, तो ये यूनिट सेम नहीं है बेटा, सेंटीमीटर है ये मीटर है, यूनिट का सेम होना ज़रूरी है, ठीक है जी। तो अब अगर आप सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो जब आप इसको मीटर और सेंटीमीटर के रिलेशन का आपको पता है कि 1 मीटर 100 सेंटीमीटर के इक्वल होता है। अगर आप इसको 100 पे डिवाइड करेंगे तो ये 4.5 हो जाएगा, डेसिमल में आप फंस जाएंगे। यहाँ पर ये 3 होगा, ये 4.5 होगा, फिर उसको सिंप्लीफाई करना आपके लिए मुश्किल हो जाएगा। तो आपने इसमें कोशिश करनी है कि जो छोटी यूनिट होगी ना दोनों में से, बड़ी वाली यूनिट को उस यूनिट में कन्वर्ट कर लेना है। आपको पता है सेंटीमीटर जो है ये छोटी यूनिट है, मीटर जो है वो बड़ी यूनिट है। बड़ी यूनिट को छोटी यूनिट में आप कन्वर्ट कर लेंगे तो फिर आपके लिए इजी होगा। छोटी को बड़ी यूनिट में कन्वर्ट करेंगे तो फिर हो सकता है कि डेसिमल आ जाए, फिर उसको आपको सिंप्लीफाई करना मुश्किल होगा। तो हम ये क्या करेंगे, मीटर बड़ी यूनिट है तो हमें रिलेशन का इनके बारे पता है कि 1 मीटर जो है वो 100 सेंटीमीटर के इक्वल होता है। तो 3 मीटर है हमारे पास, तो 3 मीटर किसके इक्वल होंगे, 1 मीटर 100 सेंटीमीटर के इक्वल है, तो 3 मीटर 3 इंटू 100 सेंटीमीटर। जैसे एक बिस्किट जो है वो 10 रुपये का है तो 3 बिस्किट कितने के होंगे, वो 3 मल्टीप्लाई बाय 10 30 के होते हैं। तो मल्टीप्लाई होती हैं जब एक यूनिट का किसी भी यूनिटरी मेथड आपने पढ़ा होगा कि एक चीज़ का हमें रेट पता हो तो ज़्यादा का मालूम करना हो तो हम मल्टीप्लाई करते हैं, और अगर ज़्यादा का रेट हमें पता हो, एक का मालूम करना हो तो फिर डिवाइड करते हैं। तो यहाँ पर हमें एक की वैल्यू पता है 1 मीटर इजिकल टू 100 सेंटीमीटर, तो 3 मीटर क्या होगा, मल्टीप्लाई करेंगे किससे, 100 से, तो ये 3 मीटर 300 सेंटीमीटर के इक्वल हो जाएगा। तो अब ये 3 मीटर की जगह पे हम 300 सेंटीमीटर, अब ये देखें ये दोनों सेम यूनिट होगी। हम सिंप्लीफाई ही उस वक्त कर सकते हैं जब सेम क्वांटिटीज़ हों और सेम यूनिट्स हों, तो फिर हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं। अब ये देखें 450/300, हमेशा मैंने आपको बताया एंटीसीडेंट जो है वो न्यूमरेटर में लिखना है, कंसेक्वेंट जो है वो डिनोमिनेटर में लिखना है। अब ये मैं आपको सिंप्लीफाई करके दिखाऊंगा कि ये 0 जो है वो 0 से कैंसिल हो जाएगा।
अब ये 3 पे भी डिवाइड हो रहा है, 5 पे भी डिवाइड हो रहा है, तो आप पहले 3 पे करके देख लें। 3 1s 3 और 3 5s 15, दोनों 3 पे डिवाइड हो रहे हैं, तो ये 3 1s 3 और साथ में 0। अब ये 3 पे हो रहा है, ये 10 3 पे नहीं हो रहा, तो मज़ीद हम फिर इससे अगले नंबर पे चलेंगे 5 पे। तो ये 5 पे डिवाइड ये भी हो रहा है, ये भी हो रहा है, तो 5 3s 15 और 5 2s 10। तो इसको आप लिख सकते हैं 3/2 फ्रैक्शन की फॉर्म में, और या फिर इसको रेशो की फॉर्म में 3/2 इस तरह से आप लिख सकते हैं। तो ये बेटा मैंने आपको समझा दिया कि पहले आपने बड़ी यूनिट को छोटी यूनिट में कन्वर्ट कर लेना है। सेंटीमीटर को मीटरों में करने की गलती ना कीजिएगा, डेसिमल में आ जाएगा, वो आपके लिए मुश्किल पैदा करेगा सिंप्लीफाई करते हुए। बड़ी यूनिट को सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे 300 से, 100 से, तो 300 हो जाएगा। इसको फिर सिंप्लीफाई कर लेना आपने, 0 को 0 से कैंसिल किया, फिर 3 पे डिवाइड किया, ये 15 हो जाएगा और ये 10 हो जाएगा। फिर ये मज़ीद डिवाइड होंगे जब तक दोनों नंबर्स एक ही किसी डिजिट या नंबर पर डिवाइड होते रहें, आपने डिवाइड करते रहना है। जब ये नहीं होंगे किसी भी एक डिजिट पर, तो वो आपकी सिंपलेस्ट फॉर्म होगी। तो ये 3/2 और 3/2 ये आपकी सिंपलेस्ट फॉर्म है। फ्रैक्शन की सूरत में ये है, रेशो की सूरत में ये है। ठीक है जी, नेक्स्ट हम चलते हैं अगले पार्ट की तरफ। तो 4 kg और 2 kg 750 ग्राम। अब यहाँ पर ये देखें कि अगर आपने इसको कन्वर्ट किया केजी में, तो ये फिर डेसिमल में चला जाएगा, 2.75 kg हो जाएगा। तो ये फिर आपके लिए डेसिमल जो है वो मुश्किल पैदा करेगा। तो आपने ग्राम जो है वो छोटी यूनिट है, तो आपने सबको इन किलोग्रामों को भी ग्रामों में कन्वर्ट कर लेना है। तो इसलिए हम अब क्या करेंगे, ये छोटी क्लासों में आपको समझाया जाता है 4 5 में। तो ये 1 kg 1000 ग्राम के, पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि 1 kg का ग्रामों के साथ रिलेशन क्या है। 1 kg जो है वो 1000 ग्राम के इक्वल है। तो 4 kg जो है वो किसके इक्वल होगा? पिछले क्वेश्चन की तरह, जैसे मैंने आपको बताया था कि एक की वैल्यू पता हो, ज़्यादा की मालूम करनी हो, तो हम मल्टीप्लाई करते हैं। 4 मल्टीप्लाई बाय 1000, तो 4000 ग्राम हो जाएगा। ये 4 kg की जगह पे हम 4000 ग्राम लिख सकेंगे। अब नेक्स्ट है 2 kg और 750 ग्राम। इसमें 750 ग्राम जो है वो पहले ही ग्रामों में है, इसको हमने ग्रामों में कन्वर्ट नहीं करना, जस्ट हमने इस kg को कन्वर्ट करना है। इतने पार्ट को हमने कन्वर्ट करना है 2 kg को। तो 2 × 1000 प्लस 750 ग्राम, क्योंकि ये प्लस करेंगे क्योंकि ये पहले ही 750 जो है वो ग्रामों के अंदर है। तो अब ये 2 × 1000 प्लस 750 ग्राम, तो ये 2000 प्लस 750 ग्राम, दोनों को प्लस करेंगे तो 2750 ग्राम। तो ये ग्रामों के अंदर हमने इसको कन्वर्ट कर लिया। अब ये 4000 ग्राम थी एक हमारी, क्योंकि ये 4 kg को हमने 4000 ग्राम में कन्वर्ट कर लिया था। और ये दूसरा जो है वो 2 kg और 750 ग्राम को भी हमने कन्वर्ट कर लिया 2750 ग्राम में। तो इसको अब हम फ्रैक्शन में ला के इसको सिंप्लीफाई करेंगे। वो कैसे करेंगे, ये देखिए 0 0 से कैंसिल, फिर ये 5 पे डिवाइड हो रहा है, तो ये दोनों 5 पे डिवाइड हो रहे हैं। ये भी इसके वंस वाली प्लेस पे 5 है, इसके वंस वाली प्लेस पे 0 है, यही पहचान होती है 5 पे डिवाइड होने की। तो 5 8s 40 और साथ में 0 लग जाएगा, 80 हो जाएगा। और ये यहाँ पर 5 5s 25 और 27 में से 25 माइनस करेंगे, 2 बचेगा, 2 इसके साथ लगेगा, इसमें ऐड नहीं होगा, साथ लगेगा, 25 हो जाएगा। तो वो क्या हो जाएगा, 5 5s 25। फिर ये देखें इसकी वंस वाली प्लेस पे 0 है, ये 5 है, ये दोनों फिर 5 पे डिवाइड हो रहे हैं। तो 1 5 1s 5, 8 में से 5 माइनस किया तो 3 जब इसके साथ लगेगा तो 30 हो जाएगा, 5 6s 30, ये भी 5 1s 5 5 1s 5। अब ये 16 और 11 कोई ऐसा डिजिट या कोई ऐसा नंबर नहीं है जो 16 और 11 को दोनों को डिवाइड करे। तो ये आपकी सिंपलेस्ट फॉर्म है 16/11, या इसको आप रेशो की फॉर्म में लिख सकते हैं 16/11। तो इस तरह से इस पार्ट में भी बेटा हमने केजी जो था, बड़ी यूनिट थी, उसको ग्रामों में कन्वर्ट कर लिया। इनका रिलेशन आपस में 1 kg का 1 kg 1000 के ग्राम इक्वल होता है। 4000 ग्राम बन गया 4 से मल्टीप्लाई करके। इसमें 2 kg को जस्ट हमने कन्वर्ट करना है, तो सिर्फ 2 kg को 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे और 750 उसमें प्लस कर देंगे, तो ये 2750 ग्राम हो जाएगा। तो अब हमने इसको सेम यूनिट्स के अंदर ले आए हैं। मैस है, दोनों क्वांटिटीज़ तो ज़ाहिर है सेम है, केजी और ग्राम मैस की क्वांटिटीज़ हैं, क्वांटिटी सेम है। यूनिट्स जो हैं वो ग्राम ग्राम हमने सेम कर लिए।
तो फिर हमने सिंप्लीफाई किया, 0 को 0 से कैंसिल, फिर 5 पे डिवाइड किया, ये 55 और ये 80 हो गया, 5 8s 40 और फिर साथ में 0 लग जाएगा। फिर ये दोनों 5 पे डिवाइड हो रहे हैं तो 16/11 ये फ्रैक्शन की फॉर्म में आ गया और 16:11 ये रेशो की फॉर्म में आ गया। तो इस तरह से ये पार्ट भी आपका सॉल्व हो गया जी बेटा। इसका फोर्थ पार्ट जो है वो है 27 मिनट्स 30 सेकेंड और 1 आवर। इसमें भी बेटा ये सबसे छोटी जो है यूनिट वो सेकंड है, तो सबको सेकंड्स में कन्वर्ट कर लें, ठीक है। पिछली ग्रामों और किलोग्राम 2 ही यूनिट्स थी तो आपने ग्रामों में कन्वर्ट कर लिया। इसमें 3 यूनिट्स जो हैं वो टाइम की यूज़ हुई हैं। टाइम को टाइम से ही कंपेयर किया जा रहा है, क्वांटिटीज़ सेम है लेकिन उनकी यूनिट्स सेम नहीं है। तो आवर और ये मिनट, इनको सेकंड्स में सबसे छोटी यूनिट में कन्वर्ट कर लें, वो आपके लिए आसानी होगी। तो 1 मिनट में कितने 60 सेकंड होते हैं, ठीक है जी। तो अब हमने 27 मिनट और 30 सेकंड, जैसे हमने पिछला पार्ट था उसके अंदर भी केजी और ग्राम थे, तो ये बने बनाए 30 सेकंड हैं। तो इनको हमने नहीं, इस मिनटों को हमने सेकंडों में कन्वर्ट करना है। तो जस्ट हम मल्टीप्लाई इन मिनटों को करेंगे, इन सेकंड्स जो पहले ही सेकंड्स की फॉर्म में है वो जस्ट प्लस हो जाएंगे साथ में। तो ये 27 को अब कितने का रिलेशन है इनका आपस में, 60 का। तो 27 मल्टीप्लाई बाय 60 प्लस ये पहले जो सेकंड्स की सूरत में है वो हम पहले साथ में प्लस हो जाएंगे 30, जैसे पिछले पार्ट में हमने किया, ग्रामों को 750 ग्राम को प्लस किया था और 2 kg को जस्ट 2 को 1000 से मल्टीप्लाई किया था। इन दोनों को बेटा मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 1620 आ जाएगा। जैसे मैं अभी आपको कैलकुलेटर पे करके दिखाता हूँ, ये देखें, ये हमारे पास है 27, तो हम लिखेंगे 27 मल्टीप्लाई बाय 60, ये देखें 1620 ये आ गया। इसमें प्लस 30 करेंगे जब हम, तो प्लस 30 इज इक्वल टू 1650, तो ये सेकंड बन गए, इतने सेकंड बन गए। तो अब ये 1 आवर को भी हमने सेकंड्स में कन्वर्ट करना है। जब 1 को 60 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आवर मिनट में कन्वर्ट हो जाएंगे, फिर 60 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो सेकंड्स में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो 60 मल्टीप्लाई बाय 60 क्या होता है, 6 6 36 और साथ में ये 2 0 लग जाते हैं। 1 तो किसी से मल्टीप्लाई हो के कोई भी फर्क नहीं पड़ता, तो ये क्या हो जाएगा 3600 सेकंड्स। दोनों अब देखें ये सेकंड्स में आ गए, ये भी सेकंड्स के अंदर है हमारे पास, सेम यूनिट्स में आ गए, और ये भी सेकंड्स में है। ये हमने रेशो की डिफाइन में पढ़ा था कि सेम क्वांटिटीज हो मेजर्ड इन सेम यूनिट। अब आपको डिफाइन बिल्कुल अच्छी तरह से क्लियर हो गई होगी कि वो 2 लाइनें जो है सेम क्वांटिटीज मेजर्ड इन सेम यूनिट्स, उनको कंपेयर करेंगे तो वो रेशो में कंपेयर की जाती हैं। तो अब ये एंटीसीडेंट में देखें बेटा, पहले जो है ऑर्डर मैंने आपको बताया था, इनकी तरतीब जो है ऑर्डर जो है वो बहुत ज़्यादा काउंट करता है। आवर बाद में है, ये नहीं कि आवर जो बड़ी यूनिट है चलो हम इसको पहले लेते हैं। ये 27 मिनट 30 सेकंड पहले है, आवर बाद में है, तो इसको हमने पहले लिखना है। इसको कन्वर्ट किया था 1650 बना था, तो इसको हमने पहले लिख लिया, और 3600 सेकंड ये बाद में लिखेंगे। तो इसको हमने अब मैंने आपको बार बार बता रहा हूँ कि इसी सूरत में भी आप यहाँ से भी कैंसिल कर सकते हैं, कैंसिल करते हैं नीचे को, वो भी आप कर सकते हैं। तो मैंने फ्रैक्शन की फॉर्म में यहाँ पे किया हुआ है, तो ये मैं आप कटिंग करके आपको दिखाता हूँ। मैंने कटिंग की नहीं, मैंने कहा चलो आपके सामने करूँगा, आपको समझ आ जाएगी। ये 0 0 से कैंसिल, तो ये दोनों, ये 5 है वंस वाली प्लेस पे, ये 0 है, तो इसका मतलब है ये 5 पे डिवाइड हो रहे हैं। 16 को करेंगे तो 5 3s 15, 1 इसके साथ लगेगा तो 15, तो 5 3s 15। अब ये 3 छोटा है, 6 साथ में मिलेगा तो 36, तो 5 7s 35, 36 में से 35 माइनस किया तो 1 इसके साथ लगेगा, तो ये 2 पे हो जाएगा। अब ये देखें, ये 5 पे डिवाइड नहीं हो रहे, ये 3 पे हो रहे हैं। ये देखें 3 और 3 प्लस करेंगे 6 6 3 पे डिवाइड हो रहा है, तो ज़ाहिर है 33 भी डिवाइड होगा। ये 7 और 2 प्लस, ये 3 की पहचान होती है बेटा डिवीजन के लिए कि कोई भी नंबर 3 पे डिवाइड होता है कि नहीं, उसके डिजिट्स को प्लस करें। अगर वो नंबर 3 पे डिवाइड हो रहा है तो आपका पूरा जो आपका मजमुआ जो है, जमा करके जो चीज़ नंबर आया है वो अगर 3 पे डिवाइड हो रहा है तो वो पूरा का पूरा नंबर भी डिवाइड होगा। 7 और 2 को प्लस किया 9, 9 3 पे हो रहा है तो ये भी 3 पे होगा। तो 3 1s 3, 3 1s 3, 3 2s 6 और 1 इसके साथ लगेगा तो 12 हो जाएगा। तो 3 4s 12।
तो अब ये 11 और 24 जो है ये किसी भी एक डिजिट या एक नंबर पर डिवाइड नहीं होते, तो इसलिए आपका ये जो आंसर होगा 11/24, या फिर इसको आप लिख सकते हैं 11/24, ये आपका आंसर है। ये मैंने आप इसलिए नोट्स के अंदर इसको कटिंग नहीं की थी कि आपको मैं कटिंग करके दिखा दूंगा, आपको समझ आ जाएगी। तो अब ये 5th पार्ट है बेटा 750 डिग्री और 225 डिग्री। तो ये डिग्री एंगल की है, आपको पता है कि एंगल को मेजर किया जाता है डिग्री या रेडियन में, तो ये दोनों ही डिग्री में है। तो अब इनको ये सेम है, एंगल की मेजरमेंट है, क्वांटिटी सेम हो गई कि मेजरमेंट ऑफ एंगल है, वो क्वांटिटीज़ के लिए है, और यूनिट्स क्या है, दोनों की डिग्री है। अगर एक रेडियन में हो एक डिग्री में हो तो फिर हम उनको सेम यूनिट के अंदर लेके आएंगे, ठीक है जी। ये दोनों ही डिग्री में है, तो इसलिए अब हमें इन्हें चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। तो 75/225 हो जाएगा। तो अब ये दोनों 5 पे डिवाइड हो रहे हैं, तो 5 1s 5, 7 में से 5 माइनस किया तो 2 जब इसके साथ लगेगा तो 25, 5 5s 25। अब ये 22 है पहले, तो 5 4s 20, 22 में से 20 माइनस किया तो 2 जब इसके साथ लगेगा तो 25, तो 5 5s 25। फिर ये 5 पे डिवाइड हो रहा है, तो 5 3s 15 और ये 5 9s 45। फिर ये 3 पे डिवाइड हो रहे हैं, 3 1s 3 और 3 3s 9। तो अब आप इसको फ्रैक्शन की फॉर्म में लिख सकते हैं 1/3, या फिर इसको आप रेशो की फॉर्म में 1/3। ये आपका आंसर होगा। तो इसका आपका आंसर है, फ्रैक्शन की फॉर्म में है 1/3 और रेशो की फॉर्म में है 1/3। तो ये दोनों बेटा सेम यूनिट में थे डिग्री में, तो इसको हमने कन्वर्ट किसी भी और यूनिट में नहीं किया, तो जस्ट इसको कैंसिल किया है। ये 5 पे होंगे तो ये 15 हो जाएगा, ये 45 हो जाएगा। फिर ये 5 पे होंगे तो 5 3s 15, 5 9s 45, 3 और 9 फिर जो है 3 9 को डिवाइड करता है, तो 3 1s 3 और 3 3s 9। तो 1/3 या 1/3 ये आपका हो गया जी, सिंपलेस्ट फॉर्म में आ गया जी बेटा। क्वेश्चन नंबर 2 जो है उसमें, इन ए क्लास ऑफ 60 स्टूडेंट्स 25 स्टूडेंट्स आर गर्ल्स एंड रिमेनिंग स्टूडेंट्स आर बॉयज, कंप्यूट द रेशियो ऑफ। अब इसमें हमने रेशियो फाइंड आउट करनी है बॉयज टू टोटल स्टूडेंट्स। रेशियो जब हमने फाइंड आउट करनी है, हमें बेटा गिवन है टोटल स्टूडेंट्स 60 हैं, गर्ल्स जो हैं वो 25 हैं, बॉयज़ हमें नहीं दिए गए। तो जब टोटल हमारे पास है स्टूडेंट्स और गर्ल्स बताई गई हैं, तो बॉयज़ हम जो है वो फाइंड आउट कर सकते हैं। वो कैसे करेंगे कि क्योंकि जहाँ पर हमें टोटल स्टूडेंट तो हमारे पास है, बॉयज़ नहीं है, तो टोटल स्टूडेंट्स बेटा हमारे पास 60 हैं और गर्ल्स कितनी हैं 25। ये देखें ऊपर 25 दिया गया है, 25 स्टूडेंट्स आर गर्ल्स। तो अब ये गर्ल्स अगर 25 हैं तो टोटल स्टूडेंट्स 60 हैं, गर्ल्स 25 हैं, तो बॉयज़ कितने होंगे, ये टोटल स्टूडेंट्स माइनस गर्ल्स, टोटल में से गर्ल्स को माइनस कर दें 60 माइनस 25 तो वो 35 होंगे, बॉयज़ 35 होंगे। तो हमने क्या फाइंड आउट करना है, रेशो कौन सी बनानी है, बॉयज़ टू टोटल स्टूडेंट्स। तो बॉयज़ को पहले लिखेंगे, मैंने आपको बताया था ऑर्डर जो है वो बहुत ज़रूरी है, बॉयज़ को पहले लिखेंगे, टोटल स्टूडेंट्स को बाद में लिखेंगे। तो बॉयज़ टू टोटल स्टूडेंट्स, तो बॉयज़ 35 हैं, ये 60 है, तो फ्रैक्शन में हमने लिखा तो 35/60। तो 5 पे दोनों डिवाइड हो रहे हैं, 5 7s 35 और 5 1s 5, 6 में से 5 माइनस किया, 1 इसके साथ लगेगा 10, 5 2s 10, तो 7/12 फ्रैक्शन में लिखें तो 7/12, और वैसे 7/12, यानी कि अगर 12 टोटल स्टूडेंट अगर 12 होंगे तो उनमें से 7 जो है वो बॉयज़ होंगे, ठीक है जी। तो अब बॉयज़ टू गर्ल्स रेशो क्या होगी, तो पहले बॉयज़ दिए गए हैं, बॉयज़ कहा गया है, टू गर्ल्स को बाद में, तो बॉयज़ को हम एंटीस्टैंड में लिखेंगे। बॉयज़ हमारे पास थे 35 और गर्ल्स थी 25। तो इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे 35/25, तो 5 7s 35 और 5 5s 25, तो 7/5, यानी कि 7 बॉयज़ हों तो 5 गर्ल्स होंगी, उसमें 5 गर्ल्स होंगी, ये इनकी आपस में रेशो आ जाएगी जी बेटा। क्वेश्चन नंबर 3 जो है, इफ 3 × 4x - 5y = 2x - 7y, फाइंड द रेशो x रेशो y। x रेशो y हमने फाइंड आउट करनी है। x रेशो y से मुराद क्या है, x/y,
यानी कि आपको पता है कि रेशो को हम ओवर फ्रैक्शन की फॉर्म में लिख सकते हैं, तो एक्स ओवर वाई अगर हम फाइंड आउट कर लें, क्योंकि यहाँ से हम एक्स ओवर वाई कर सकते हैं, रेशो का कहीं पे जिक्र नहीं है, तो जस्ट हमारे लिए इजी होगा एक्स ओवर वाई को फाइंड आउट करना। तो एक्स ओवर वाई हमने असल में आपको ये समझ जाए कि एक्स ओवर वाई हमने फाइंड आउट करना है, क्योंकि रेशो तो यहाँ पर कहीं भी नहीं दी गई। तो अब हम इसको लेते हैं 3 इंटू 4x माइनस 5y, 3 इंटू 4x माइनस 5y इज इक्वल टू 2x माइनस 7y। तो 3 को अंदर मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 3 4s 12x माइनस 3 5s 15y इज इक्वल टू 2x माइनस 7y। अब x को एक साइड पे ले आएंगे, x वाली वैल्यूज़ को, तो 12x ये इधर इस साइड पे 2x पॉजिटिव है तो ये माइनस हो जाएगा 12x माइनस 2x, और ये 15y दूसरी साइड पे जाके पॉजिटिव हो जाएगा, तो माइनस 7y जो है वो नेगेटिव है, तो पॉजिटिव को आप पहले लिख लें 15y माइनस 7y, तो 12x माइनस 2x 10x हो जाएगा इज इक्वल टू 15y माइनस 7y। कोफिशिएंट्स इनके माइनस हो जाते हैं, 15 में से 7 माइनस करेंगे तो 8y हो जाएगा। हमें क्या चाहिए बेटा, आपको पता है x ओवर y चाहिए, तो हमारे पास इधर x है, इस y को हमें इस तरफ ला के डिनोमिनेटर में हमने लेके आना है, तो इसलिए ये इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके ये डिवाइड हो जाएगा। तो हमें x चाहिए, उसके साथ कोई कोफिशिएंट नहीं है, तो हमने क्या करना है कि ये 10 जो है ये इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा, यानी कि y जो है इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर डिवाइड हो जाएगा, 10 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा। ये x ओवर y जो हमें रिक्वायर्ड है वो हमारे पास आ गया, x ओवर वाई इज इक्वल टू 8 ओवर 10। तो अब इसको सिंप्लीफाई कर लें, दोनों 2 पे डिवाइड हो रहे हैं, तो 2 4s 8 2 5s 10, तो 4 ओवर 5, तो x ओवर y जो है वो हमारे पास 4 ओवर 5 आ गया। हमें क्या चाहिए था, x रेशो y उन्होंने बोला था, तो हम रेशो की फॉर्म में भी उन्हें बता देते हैं कि अब x रेशो y किसके इक्वल होगा, x ओवर y को हम रेशो की फॉर्म में x रेशो y लिख सकते हैं इज इक्वल टू 4 रेशो 5। तो इस तरह से बेटा इनको मल्टीप्लाई करवा के जस्ट आपने एक साइड पे x इकट्ठे कर लेने हैं, दूसरी साइड पे y, और y जो है इधर आके डिवाइड हो जाएगा, नंबर्स को एक साइड पे ले जाना है। इस तरह से आपको ये x रेशो y की वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी। अब नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन है बेटा, फाइंड द वैल्यू ऑफ p इफ द रेशोज 2p प्लस 5 3p प्लस 4 एंड 3 रेशो 4 आर इक्वल। अगर ये दोनों रेशोज इक्वल हैं तो फिर आपने p की वैल्यू उन्हें बतानी है। तो आप क्या लिखोगे, पहले 2p प्लस 5 रेशो 3p प्लस 4 इज इक्वल टू 3 रेशो 4। गिवन कंडीशन के मुताबिक हमारा ये दोनों रेशोज क्या हैं, इक्वल हैं। अब इस रेशो को हम क्या कर सकते हैं, फ्रैक्शन की फॉर्म में लिख सकते हैं, एंटीसीडेंट को ऊपर और कंसेक्वेंट को नीचे, 2p प्लस 5 ओवर 3p प्लस 4 इज इक्वल टू 3 ओवर 4। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 इधर डिवाइड हो रहा है, इधर जाके ये दोनों से मल्टीप्लाई होगा, तो ब्रैकेट लगा के 4 हमने लगा दिया। ये 3p प्लस 4 जो है ये इधर डिवाइड हो रहा है, दूसरी साइड पे जाके ये मल्टीप्लाई होगा, तो 3 इंटू 3p प्लस 4, इन्होंने 3p प्लस 4 ने 3 से मल्टीप्लाई होना है, तो दो टर्म्स हैं तो बाहर ब्रैकेट लगाएंगे, 3 इंटू 3p प्लस 4। अब 4 और 3 को अंदर मल्टीप्लाई करवा दें, 4 2s 8p प्लस 4 5s 20, जाहिर है 4 ने दोनों टर्म्स से मल्टीप्लाई होना है, तो 3 3s 9p प्लस 3 4s 12। अब p की वैल्यू आपको चाहिए। अब अगर ये 8 छोटा कोफिशिएंट है, 9 बड़ा कोफिशिएंट है, तो अगर आप इसको इस साइड पे लेके आएंगे तो आपका 8p माइनस 9p हो जाएगा, तो माइनस p आ जाएगा, वो उस चक्कर में आप फंस जाएंगे। नेगेटिव साइन से बचना चाहिए हमेशा, नेगेटिव साइन और नेगेटिव सोच से हमेशा बचें। तो ये 9p प्लस 8p है, इस साइड पे आ जाके माइनस 8p हो जाएगा, और ये 20 प्लस 12 है, इस साइड पे आके माइनस 12 हो जाएगा, तो 9p माइनस 8p p या हो जाएगा, जाहिर है प्लस माइनस माइनस 9 में से 8 माइनस किया तो 1, तो बड़ी वैल्यू पॉजिटिव है तो हम नहीं लिखते, p 20 माइनस 8 हो जाएगा, तो सीधा सीधा हमारे पास p की वैल्यू आ गई 8। जस्ट हमने जो रेशोज इक्वल दी गई हैं उनको फ्रैक्शन की फॉर्म में लिख के क्रॉस मल्टीप्लाई करवा के उसको सिंप्लीफाई जस्ट करना है। एक ही वेरिएबल है इसमें p, तो वो बड़ा ही आसान है बेटा, बहुत ईजी क्वेश्चन है ये जी बेटा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5, इफ द रेशियोज 3x प्लस 1 रेशो 6 प्लस 4x एंड 2 रेशो 5 आर इक्वल, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। बिल्कुल 4 क्वेश्चन की तरह है बेटा, ये उसमें p दिया गया था वेरिएबल, यहाँ पर x दे दिया गया। कंडीशन वही है कि दोनों रेशोज जो हैं वो इक्वल हैं, तो हमने क्या करना है, 3x प्लस 1 रेशो 6 प्लस 4x पहली रेशो लिख ली, ये किसके इक्वल है, 2 रेशो 5 के। अब इनको उसी तरह से जैसे पिछले क्वेश्चन में हमने किया है फ्रैक्शन की फॉर्म में लिख लें। एंटीसीडेंट जो है वो न्यूमरेटर में, कंसेक्वेंट डिनोमिनेटर में, 3x प्लस 1 ओवर 6 प्लस 4x इज इक्वल टू 2 ओवर 5।
तो अब क्रॉस मल्टीप्लाई करवाना है, 5 ने इन दोनों टर्म से मल्टीप्लाई होना है तो ब्रैकेट डालेंगे इस पर 5 इंटू 3x प्लस 1, इसने भी 2 ने इन दोनों टर्म से मल्टीप्लाई होना है, ये इधर डिवाइड उधर जाके मल्टीप्लाई होगा तो 2 इंटू 6 प्लस 4x। अब इनको अंदर मल्टीप्लाई करवा दें तो 5 3s 15x प्लस 5 1s 5 दोनों टर्म से मल्टीप्लाई होगा ये। इसी तरह से 2 दोनों टर्म से मल्टीप्लाई होगा तो 2 6s 12 प्लस 2 4s 8x। अब ये बड़े कोफिशेंट है, ये छोटा कोफिशेंट है, तो छोटे को बड़े कोफिशेंट के पास ले जाएं इस साइड पे, तो 15x ये प्लस 8x है इस साइड पे, ये माइनस 8x हो जाएगा, और ये 12 ये प्लस 5 है, ये माइनस 5 होगा। नंबर्स को एक साइड पे और वेरिएबल्स वाली वैल्यूज़ को एक साइड पे इकट्ठा कर लें आप। तो ये 15 माइनस 8 प्लस माइनस माइनस होता है, 15 में से 8 माइनस किया तो 7, और बड़ी वैल्यू पॉजिटिव है तो हम नहीं लिखते साथ में 7x, और 12 माइनस 5 ये भी प्लस माइनस होगा तो 12 माइनस 5 क्या होता है 7 होता है। तो x किसके इक्वल हो जाएगा 7, इधर मल्टीप्लाई हो रहा है इधर आके डिवाइड हो जाएगा तो 7/7, तो x किसके इक्वल आ जाएगा 1 के। तो इस तरह से ये हमारी x की वैल्यू भी आ गई। 4 एंड 5th क्वेश्चन बिल्कुल सेम है बेटा, उसमें p फाइंड आउट करना था, इसमें x फाइंड आउट करना है, दोनों को इक्वल रखेंगे और फ्रैक्शन की फॉर्म में ला के क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, और फिर वेरिएबल्स को एक साइड पे और कांस्टेंट्स को एक साइड पे, और वहाँ से हमें वेरिएबल सिंगल वेरिएबल वाली इक्वेशन बनेगी तो वो हम इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इस तरह से बेटा पहली जो 3.1 है आपकी, उसके आपके ये 5 क्वेश्चन हो चुके हैं। तो नेक्स्ट इंशाल्लाह अगले क्वेश्चंस के साथ अगली वीडियो में मिलेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर दें, कोई अच्छा सा कमेंट कर दें हमारी हौसला अफजाई के लिए, और अभी तक अब अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन का बटन दबा लें ताकि हर आने वाली वीडियो का आपको नोटिफिकेशन मिल सके और आपकी कोई वीडियो मिस ना हो। दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगली वीडियो के साथ अगले क्वेश्चंस वाली वीडियो के साथ इंशाल्लाह उसमें मिलते हैं। अल्लाह ताला आपको अपनी हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।